हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मशरूम पुलाव बनाने जा रही हूँ, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पानी गर्म कर रही थी। अब इसी में मशरूम को डाल दे रही हूँ उबलने के लिए। सारे मशरूम को इसी तरह से डाल दूंगी। ऐसे धो के साफ कर ली थी मशरूम, फिर इसमें उबाल रही हूँ। करीब 3 से 4 मिनट तक इसे उबालूंगी, उबलने के लिए रख दूंगी। और दूसरी तरफ मैं प्याज को हल्का मोटा मोटा ही काट ली हूँ। अब इसे फ्राई कर लेना है। इसके पार्ट अलग अलग करके बिल्कुल इसी तरह से अलग अलग कर देंगे, फिर इसे फ्राई कर लेंगे। एकदम गरम कर ली थी तेल, अब फिर इसमें फ्राई करूंगी। क्रिस्प होने तक इसे फ्राई कर लेना है। ये पुलाव में डालेंगे तो बहुत टेस्टी लगती है पुलाव। ऐसे ये बिरयानी के लिए भी बनती है ऐसा रिश्ता। हम यहाँ पुलाव के लिए बना रहे हैं। तो सब फ्राई हो गए थे, सारे प्याज को निकाल लेंगे। अब यहाँ मशरूम भी उबल गई थी। ये बड़ा बड़ा पीस था तो इसको दो दो पार्ट में काट दे रही हूँ। इसके छोटे छोटे पार्ट हो जाएंगे तो खाने में अच्छा लगेगा। इसीलिए ज़्यादा बड़े पीसेस थे तो अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। दो दो पीस कर दे रही हूँ इसीलिए। अब यहाँ पुलाव वाला चावल ले ली हूँ। इसे भी अच्छे से धोकर साफ कर लूंगी। अब इसे एक पतीले में यहाँ पर पानी गरम कर रही थी और चावल को धोकर इसी में डालकर अच्छे से पका लूंगी। चावल को हमें 80% तक ही पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है। जब तुरंत डाल लेते चावल तो इसे चला लेना है। ज़्यादा पक जाएगी तो इसे नहीं चलाएंगे, नहीं तो टूट जाएगी। इधर एक कढ़ाई चढ़ाई हूँ, उसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाली हूँ। तेल गरम हो गई थी तो अब इसी में मैं चॉप किए हुए प्याज को भी भून लूंगी। कलर चेंज होने तक इसे भून लेना है। और कुछ मसाले ले ली हूँ मैं, जैसे लहसुन, 2 हरी मिर्ची, तेजपत्ता, काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची। इन सबको अच्छे से पीस लूंगी, पेस्ट बना लूंगी। इधर चावल पका रही थी तो इसी में थोड़ा सा मटर भी डाल दी हूँ, साथ में ही उबल जाएगी मटर भी। इधर भून गए थे प्याज, तो अब इसी में जो पेस्ट बनाई थी मसाले का इसी में डाल दूंगी। और साथ में हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर को भी अब इसके साथ ही मसालों को भून लूंगी अच्छे से। अब इसी में जो मशरूम उबाल कर रखे हुए थे इसी में डाल देंगे। अब इसी के साथ ही इसको भी मसाले एक साथ इसे भी भून लेना है। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल दिए हैं मैंने। अब इसके साथ इसे भून लेना है। इसे कवर लगा लगा कर ही इसे भूनेंगे, बीच बीच में चलाते हुए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा सब्जी मसाला भी डाल दी हूँ। अब इसका टेस्ट बहुत अच्छा है सब्जी मसाला डालने से। अब इसे पका लेना है। इधर चावल 80% तक पक गया है, तब पानी से छान लेंगे इसे। अब इसी में डाल दे रही हूँ। मसाले लगभग भून गए थे तो 2 चम्मच दही को फेंट कर इसी में डाल दी हूँ। अब इसे भी भून लेंगे। दही डालने के बाद फट जाएगी, इसलिए लगातार इसे चला रही हूँ। ऐसे ही चलाते हुए ही भूनना है इसे। अभी भून गई थी तो इसी में थोड़ा गर्म पानी डाल दे रही हूँ। इसकी ग्रेवी भी बन जाएगी। और इसके साथ में ढक ढक कर 5 मिनट तक पका ली हूँ। इसकी पानी कम हो गए थे, ग्रेवी लगभग बहुत कम हो गई थी और गाढ़ी हो गई थी जो भी थी। अब इसे तैयार हो गया। अब इधर चावल भी पके हुए थे तो थोड़ा सा चावल नीचे डाल दी हूँ पतीले में ही, बाकी चावल को निकाल दी हूँ। अब जो इसे इधर मशरूम का जो मसाला मैंने बनाया था, मशरूम मसाला, इसी में डाल रही हूँ। ऊपर से थोड़ा फ्राई किए हुए प्याज, और इसी में मैं डालूंगी थोड़ा सा घी, करीब 1 चम्मच। अब इसके बाद फिर से चावल डाल देना है।
लेयर लगाना है, इसे जैसे बिरयानी में लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। और लास्ट में मैं चावल डाल देती हूँ, ऊपर से फ्राइड किए हुए प्याज, ऊपर से इसमें घी डाल दे रही हूँ। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसे ढककर धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए गैस पर चढ़ा दूंगी, एकदम धीमी आंच करके। इधर इसके साथ खाने वाला रायता बना रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैंने 2 चम्मच दही ले ली हूँ। इसको अच्छे से फेंट लेना है एकदम क्रीमी टेक्सचर आने तक। अब इसी में डाल देना है जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सी चीनी और थोड़ा सा चाट मसाला। अब इसी में डाल दूंगी बॉयल किए हुए ब्रोकली, इसमें थोड़ा सा अनियन चॉप किए हुए, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत अच्छा रायता बन जाएगा, बहुत टेस्टी लगेगी खाने में ये ब्रोकली का रायता। यहाँ इसकी अब प्लेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर पुलाव डाल रही हूँ। देखिए कितने खिले-खिले और अच्छे से मसाले सारे मिक्स हो गए थे। मैं लेयरिंग वाला बनाई थी तो लेयर लेयर करके डाली थी तो। और इधर रायता भी